कि हम विकास भी करना चाहते हैं, हम अपने भाई बहनों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों का साथ लेकर, माताओं का साथ लेकर उनका सम्मान भी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आज मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना करके इस प्रदेश को, इस देवभूमि को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको उनके हाथों में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं देगी। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर हम राम के को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान भोले को आराध्य मानते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो यानी उस परंपरा, उस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी जीवंत रख करके ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हम गुलाम नहीं बनाने देंगे। इस पीढ़ी का देश नहीं दुनिया में हिंदुत्व के नाम पर एक डंका बजे, ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने में इस पे भी लगी है। और दूसरी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं अंत में कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार है और ये एक प्रदेश ऐसा है जिसकी अपनी आर्थिकी, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत खराब है। ये पैसा जितना भी हम लोग खर्च करते हैं, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो वेतन भी अगर हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट अगर हम काम यहाँ पर देते हैं, जीएसटी के रूप में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, पेंशन भी जो आती है, तो अगर प्रदेश का विकास नहीं होगा, जीएसटी नहीं मिलेगी टैक्स के रूप में, तो पेंशन भी कर्मचारियों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मोदी जी ने आह्वान किया है कि आपने मुझे डबल इंजन दिया था, तो मेरे डबल इंजन ने 1 लाख करोड़ रुपया आपकी सड़कों के लिए दिया, आपके पानी के लिए दिया, हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था हमने कराई, आपकी शिक्षा के सुधारीकरण के लिए दिया। आज इस प्रदेश में हमने 180 विद्यालय सीबीएसई पैटर्न पे चला दिए हैं। जो उत्तराखंड बोर्ड जहां पढ़ता था वहां इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड में हो सकता है इसमें भी 1-2 स्कूल यहां भी बने होंगे, सीबीएसई पैटर्न में स्कूल भी चला दिए हैं। यानी केंद्र का जो पैसा आएगा वो पैसा सरकार जब हमारी यहाँ पर होगी तब आएगा, और जब यहाँ पर विधायक होगा तब मोदी जी का पैसा आपके विकास के लिए आएगा, आपके परिवारों तक आएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान मतदान से पहले हमको रखना पड़ेगा। चंद्रा प्रकाश पंत जी हमारी विधायक के रूप में प्रत्याशी हैं। पिछला आपका कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था जो आप सब लोगों के सामने है, वो आपका कार्यकाल था ही नहीं। हमने प्रकाश जी को वोट दिया था, हमने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के आह्वान पे, लेकिन ऐसी स्थितियां हमारे सामने बनी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जहां भी हैं उनकी आत्मा हमको, आपको सुन रही होगी, देख रही होगी। लेकिन आज ये पहली बार आपके सामने वोट मांगने के लिए अपने लिए आ रही हैं। एक महिला हैं, एक शिक्षिका हैं, पिथौरागढ़ को जानती हैं, पिथौरागढ़ इनका घर है, परिवार है। जिस तरह से कोरोना के काल में भी अपने परिवार को इन्होंने देखा, उसी तरह इन्होंने पूरे पिथौरागढ़ को अपना परिवार मान करके रात दिन उनके सुख दुख में जितना ये जा सकती थी गई है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बहन है, किसी की बेटी होंगी। आप सबको आज के दिन मोदी जी के आह्वान में कमल का जो फूल है उसको में जो वोट डालना है, क्योंकि हमारी जो पर्वतीय संस्कृति है, ये चैत का महीना आ रहा है, आप सब अपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को भेटोली देते हो, इनको कमल के फूल के रूप में एक भेटोली देनी है 14 तारीख को। इसलिए आप सोचिए कि इस बार की जो हमारी भेटोली है चंद्रापंत जी को 14 तारीख को मोदी जी के आह्वान में हम इनको भेटोली दे रहे हैं, और इस क्षेत्र का विकास वो भेटोली करेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतनी बात कह करके आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वड्डा क्षेत्र में इस चुनावी सभा में हमारे राज्य के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी, युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष हमारे शुभम चंद जी यहाँ पर उपस्थित, इस क्षेत्र के सुरेंद्र नगरकोटी जी और आदरणीय वर्मा जी तथा यहाँ पर उपस्थित लोमणि पंत जी, इस उपाध्यक्ष जिला पंचायत के कोमल मेहता जी तथा यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और इस क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गगण, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति,
आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, ये चुनावी समर है और इस समर में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारी के सम्मान में और नारी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को एक इस पिथौरागढ़ जैसे जनपद का इस विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, आपके सामने रखा है। मैं आज यही बात करूंगी कि आपके सामने मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ। पूर्व में आपने आशीर्वाद दिया था, प्रकाश पंत जी को दिया था, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से सेवा करी थी, चाहे वो इस क्षेत्र के पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में उन्होंने एक सर्वांगीण विकास करने की सोची थी। उनकी सोच थी कि यहाँ भविष्य में विकास हो, भविष्य का विकास हो, हमारे आने वाली पीढ़ी उससे लाभ प्राप्त करे। उसके लिए इन्होंने पहले यहाँ पर बेस हॉस्पिटल खोला। आज यहाँ का बच्चा डॉक्टर बने या अपने घर से जाकर इंजीनियर बने, उसके लिए भी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, जिसकी स्थापना हो गई है। यहाँ का योग्य बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहेगा अपने घर से जाकर डॉक्टर बनेगा। और यहाँ खेल की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ का बच्चा खेल में अपनी प्रतिभाएं हासिल करता है और विश्व स्तर पर अपने खेल से आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए इस सोच से उन्होंने यहाँ पर लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज खुला था। मैं अपने आज हमारे विपक्षी भाई कहते हैं कि वो लेलू का जो स्पोर्ट्स कॉलेज है हमने बनाया। मैं आप सभी युवाओं से, यहाँ की मातृशक्ति से, यहाँ के लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर उन्होंने 2012 में से 2017 तक वो यहाँ के विधायक रहे, अगर उनको यहाँ के बच्चों के खेल की समस्याएं थी, उनकी शिक्षा की अगर चिंता थी, तो वो लेलू का आज आपके सामने है, आपके शहर में है, यहीं पर आपके क्षेत्र में वो लेलू का विद्यालय पढ़ता है। उसमें क्यों ना वो भवन निर्माण हुआ, क्यों उसमें संचालित कक्षाएं हमारी नहीं हुई, हमारे युवा बच्चों को क्यों उसमें प्रवेश नहीं मिला। मैं आप लोगों के माध्यम से ही पूछना चाहती हूँ, आज वो जो प्रकाश पंत जी ने विकास के कार्य यहाँ पर रखे थे, उसका श्रेय अपना लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो श्रेय लें, लेकिन वो बता दें कि हमने 2012 से 2017 तक उन्होंने यहाँ पर कितने पेयजल की व्यवस्था करी थी, कितने सड़कों का निर्माण किया था, कितने विद्यालय यहाँ पर खोले थे और उन विद्यालयों में कितने अध्यापक दिए थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। आज वो कहते हैं कि वो महिला है, महिला सरल है और बोल नहीं सकती है, आवाज़ नहीं उठा सकती है, महिला को नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से अपनी यहाँ पर मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला को कम बोलना, सरल होना क्या अपराध है? महिला सरल होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है कि महिला को कम बोलना चाहिए, सरल भाषा में प्रयोग करना चाहिए। ये हमने बचपन से सीखा है, उसी का प्रयोग मैं करती हूँ। और मैं शिक्षक का कर्तव्य होता है, शिक्षक का सोचता है कि समाज को दिशा शिक्षक देता है और शिक्षक ने हमेशा एक नेता बनाया होगा, डॉक्टर बनाया होगा। इस यहाँ पर खड़े बच्चे जितने होंगे वो शिक्षक ने ही उसको सिखाया होगा कि किस दिशा में उसको जाना है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि एक महिला नेतृत्व नहीं कर सकती है। क्या शिक्षक नेतृत्व नहीं कर सकता है? क्या मैं आप लोगों की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठा सकती हूँ? मैं यही पूछना चाहूँगी। अन्य बातें हमारी जितनी भी सरकार की, केंद्र सरकार की या मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा। और चाहे और हमारी बेटियों को जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको बढ़ाने के लिए भी हमारे सरकार ने उनको गौरव कन्या धन के रूप में व्यवस्था करी है, ताकि वो बेटी इंटर पास होने के बाद या उच्च शिक्षा प्राप्त करे या उसके शादी के समय उसके वो पैसा उसके काम आए। इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार सोचती है, बेटियों के बारे में भी हमारी सरकार सोचती है। और यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनेक कार्य किए हैं। आज 10 में पढ़ने वाला और 12 में पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि कोरोना के काल में जब विद्यालय बंद थे, हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने बच्चों को टैबलेट देने का काम किया है। और जिनको टैबलेट नहीं मिले
उनके खाते में 12,000 रुपया आया होगा, ताकि वो बच्चा उन टैबलेट के माध्यम से अपने विषयों का अध्ययन करे, उसको पढ़े, आगे बढ़े। जहाँ पर स्वरोजगार की बात है, हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि किन स्वरोजगार के माध्यम से हमारा बच्चा आगे को बढ़ना चाहता है। प्रकाश पंत जी की एक सोच थी, विकास की सोच थी और भविष्य के निर्माण की सोच थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज खोला था, ताकि यहाँ का बच्चा स्पोर्ट्स में जाके या अन्य माध्यमों के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करे। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो यहाँ का बच्चा स्वरोजगार वहाँ पर कर सकता है, अन्य स्वरोजगार के माध्यम से नियुक्तियाँ हो सकती हैं। और मैं ज़्यादा न कहकर यही कह सकती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए भी हमारी विधायक निधि से अन्य काम हुए होंगे, जो नहीं भी होंगे। आज मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जो भी आपकी समस्या होंगी, मैं आपके समस्या मेरी समस्या होंगी, हर माँ की समस्या मेरी समस्या होगी, हर बहन की समस्या होगी। मैं आप लोगों के सामने आज हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूँ कि एक महिला सम्मान में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों को, मेरे युवा बच्चों को आने होगा, तभी यह समाज आगे बढ़ सकता है। और मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि 14 तारीख को आप कमल के फूल में अपना आशीर्वाद देंगे। जैसा आपने भाई ने कहा कि मैं भी यहीं की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, यही पांडे गांव में मेरा मायका है, ये क्षेत्र भी मेरा मायका है और यहाँ मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं। और एक बेटी जब मांगती है तो मायके वाले हमेशा बेटी को कुछ न कुछ अन्य उपहार देते हैं। आज मैं कमल का फूल का उपहार आप लोगों से मांग रही हूँ, आप अवश्य मुझे उपहार देंगे, ताकि मैं यहाँ की समस्याओं को रख सकूँ और आपका नेतृत्व कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा पंजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रा पंजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रीमती चंद्रा प्रकाश पंजी को सुना और उनके रोडमैप को सुना। भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और युवा हमसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सम्मिलित करेंगे। हमारी विधायक प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं। सैम रावत जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। ललित मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रकाश बिष्ट जी हमारे बीच में उपस्थित है। शुभम बोरा जी हमारे बीच में उपस्थित है। निशांत खरकवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गौरव जी हमारे बीच में उपस्थित है। श्रीमान मयंक बोरा जी हमारे बीच में उपस्थित है। पंकज ओझा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी युवाओं का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व की सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। यहाँ युवाओं का विशेष जो है सम्मान किया जाता है, इसलिए हम आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक युवा सोच के साथ युवाओं को जागृत करने की बड़ी जिम्मेदारी आप सभी लोगों के कंधे में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चप्पा चप्पा ठीक है, नाम उसी में इस तरफ दो बार आओ भाई आओ। हमारी विधायक कैसी हो? चंद्रा पंजी जैसी हो। चंद्रा पंजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेश जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के इस भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने विश्व में अपने प्रचलन को लहराने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि मातृशक्ति को केवल बढ़ा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। आज एक आपकी तरह मैं भी एक सामान्य महिला हूँ और सामान्य महिला को यहाँ पर एक विधायक के रूप में आपके सामने भेजा है, तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं यही कह सकती हूँ कि आप महिला के सम्मान में जो भी कार्य होंगे, जो भी इस क्षेत्र के कार्य होंगे, वो आपके और मेरे होंगे। मैं उन कार्यों को करने का पूरा प्रयास करूँगी। हमारे विपक्षी भाई का कहना है, विभिन्न मीडिया माध्यम से वो कह रहे हैं, विभिन्न आयोजनों में वो सभाओं में कह रहे हैं कि ये तो मेरी जो प्रत्याशी है महिला है, विपक्ष की प्रत्याशी महिला को नेतृत्व तो नहीं कर सकती है, बोल नहीं सकती है। मैं सभी माताएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई हुई है। मैं अपनी बहनों से और माताओं से यही कहना चाहूँगी, क्या माता मैं क्या बहनें, क्या महिला नेतृत्व तो नहीं कर सकती है क्या? आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हवाई जहाज भी चला रही है, सीमाओं में सेना में जाके प्रहरी के रूप में कार्य कर रही हैं। क्या हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आप लोगों को ज़्यादा उदाहरण न देकर, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी राजनीति में रहने वाले अपने बच्चों को उसमें नहीं भेजते हैं, सेना में नहीं भेजते हैं, लेकिन मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैंने राष्ट्र प्रेम के संबंध में अपनी बेटी को भेजा है और जो आज लद्दाख में अपनी सेवा दे रही है। युवा शक्ति है, यहाँ के योग्य व्यक्ति हैं, सभी यही कहना चाहेंगे कि मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक का कार्य होता है समाज को दिशा देना और हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उसको ढालना। लेकिन हमारे विपक्ष के कह रहे हैं कि इनको तो बोलना नहीं आता है। मैं आप बहनों से यही पूछना चाहूँगी, क्या मैं बोल नहीं सकती? एक जब शिक्षक नेता भी बना सकता है, डॉक्टर भी बनाता है, हर दिशा में बच्चे को उसको ढालता है, क्या मैं नहीं बोल सकूंगी? क्या मैं इस विधानसभा की आवाज़ को नहीं उठा पाऊंगी? आज इसका निर्णय मेरी बहनों को लेना है, मेरी माताओं को लेना है। आपका निर्णय जरूर मेरे पक्ष में जाएगा और ताकि मैं आप बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा में आपकी आवाज़ उठा सकूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन करने आई हूं और आपका आशीर्वाद मांगने आई हूं, ताकि आप कमल के फूल के बटन में अपना बटन दबाओगे और ज़रूर मतदान करोगे। एक आशीर्वाद के रूप में मैं भी आपकी बेटी हूँ। यही पांडे गांव मेरा मायका है और यहाँ भी मेरा मायका है। यहाँ भी मेरे सभी इसमें बैठे हुए चाचा चाची दिख रहे हैं, बहनें दिख रही हैं, मेरे साथ के रिश्तेदारी में दिख रहे हैं, मेरी भाभी बैठी हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर मुझे एक भिटौली के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, कमल के फूल में अपना वोट देकर मुझे विजयी बनाएंगे, ताकि मैं महिला की आवाज़ बनकर विधानसभा में रख सकूं और यहाँ की समस्याओं को आगे बढ़ा सकूं और विपक्ष को दिखा दें कि एक महिला भी नेतृत्व कर सकती है और अपनी समस्याओं को रख सकती है और शासन चला सकती है। यह आप इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।